Hello, student of class 9th A, Maths holiday homework. Today we are going to explain holiday homework in the first chapter. अब इसमें पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में आपको क्या करना होता है कि जैसे रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, उसकी डेफिनेशन बताना है। तो रेशनल नंबर, a number of the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number. For example, 1 by 2, 1 by 3, minus 1 by 5, minus 1 by 7, तो ये सभी 5, 4, ये जितने भी नेचुरल नंबर वो भी क्या हो जाएंगे, आपका रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो आपसे क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द 5 या 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हाँ, तो ये 3 और 4 के लिए क्या होता है कि इनमें दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं। 2 और 4 के बीच में अगर नंबर निकालना तो रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इक्वल टू 3 + 4/2। अब ये 3 और 4/2 मतलब कितना हो गया, 7, 7/2 मतलब आपका 3.5 आ गया इनके बीच में। अब इसके बाद जो है आपका इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपका एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके एग्जाम्पल आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो है आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। अब लोकेट ए रूट 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन आप ले लेंगे, नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद मिड पॉइंट पे 0 को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 यूनिट मतलब आप 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की भी लाइन को हम OA लेते हैं और उसको 1 यूनिट मान लेंगे। अब ए जहाँ बनेगा वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास से। कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद OA डिस्टेंस कंपास में लेंगे और ए को सेंटर लेके उसको कट करेंगे उस परपेंडिकुलर सेगमेंट में, और जहाँ पर मिलेगा कट करेगा वो पॉइंट B होगा। O से B को ज्वाइन कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो यह एक राइट एंगल बनेगा। क्या चीज़, OAB या BAO, उसको जो है क्या कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो OB इक्वल टू आपको मिलेगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा, 2, या OB इक्वल टू √2 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे, OB को O को सेंटर मान के OB का डिस्टेंस का कंपास में लेंगे R, और उसको कट करेंगे। जहाँ पर नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वह पॉइंट आपका √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तरह से √3 है, √5 है, √7 है, ये सब को आप कर सकते हो। हैं, अब इसके बाद जो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर है और लॉ ऑफ इंडिसेस। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर में आपको क्या होता, कोई भी इरेशनल, अब पहले बात आती है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। ए नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q is not equal to 0 is called irrational number. For example, √2, √3, √5, √7, pi etc. are irrational number। तो ये इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो अब ऐसे इरेशनल नंबर को जो है से रिलेटेड आपको वो एक्सरसाइज दी गई है। तो इरेशनल नंबर में आपका जो दिया है 1.5 में जैसे √2, √3, तो इनका रेशनलाइजिंग फैक्टर, जब कोई भी इरेशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें और रूट हट जाता है उसको रेशनलाइजिंग कहते हैं। तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उसको रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे √2 है तो √2 में √2 का मल्टीप्लाई कर दें 2 हो जाएगा, तो √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 हुआ। ठीक है, अब √3 माइनस √2 है, बाइनोमियल है, तो इसका क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो √3 प्लस
√2 कर दो तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले में आ जाएगा और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो √3 माइनस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √3 प्लस √2। तो इसी तरह से डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिया रहेगा 1/√3 प्लस 5, हाँ उसको रेशनलाइज करो। तो √3 प्लस 5 है तो √3 माइनस 5 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, वह रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हो। मेक कंप्लीट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। अब लॉ ऑफ इंडिसिस में आपको भी लॉ ऑफ इंडिसिस में बहुत सारे जो है लॉ बताए गए, 8th क्लास में पढ़े होंगे कि a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m प्लस n। अगर बेस सेम होते हैं तो उनके पावर को प्लस करते हैं। दूसरा होता a⁻n इंटू a⁻m इक्वल टू a⁻m प्लस n। इसको हम कहते हैं दूसरे नियम से, अगर बेस सेम रहेगा तो उनके क्या करते हैं, पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीसरा होता है a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल टू a⁻m माइनस n वेयर m इज़ ग्रेटर देन n। तो इस तरीके से इस लॉ ऑफ इंडिसिस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे चैप्टर में आता है आपका क्या चीज़, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, हाँ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको बताया गया है क्लास में भी, वीडियो में भी, हर तरीके से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट an x रेज़ टू n वेयर a0 a1 a2 एंड सो ऑन डॉट डॉट an आर रियल नंबर and exponent of a variable x is non-negative integer is called polynomial in variable x। तो ये डेफिनेशन आपको बुक में भी दिया है, बताया भी दिए, तो इसको आप कर लेंगे, डेफिनेशन पढ़ लेंगे। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी वेरिएबल होंगे उसके पावर होल नंबर मीन्स क्या होगा, 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए। जब ये हम पॉलिनोमियल कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री। कितना मिनट, तो अब इसके बाद जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। अब लर्न रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम आता है। तो डिग्री से रिलेटेड पूरे एक्सरसाइज के सवाल है कि पॉलिनोमियल कौन सा है, इसकी डिग्री क्या होगी, ये सब बताया गया। जैसे मान लो x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 5। अब यह पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये डिग्री बताए, तो अब इसमें डिग्री क्या, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल सो कैन नॉट बी डिफाइन ए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आपका आता है लर्न रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, मगर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपको लर्न करना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल बताए जा चुके हैं। तो आपका रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ x माइनस ए इज x माइनस ए पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए देन पी ए इज रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n जो 1 से बड़ा है और x माइनस ए से डिवाइडेड है, तो x माइनस ए उसका रिमाइंडर होगा, पी ए इक्वल टू रिमाइंडर होगा। ठीक, उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर थ्योरम। लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इक्वल टू 0। यानी अगर वो फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर सेकेंड कंडीशन होती है कि इफ रिमाइंडर पी ए इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स हो जाएगा।
फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, स्प्लिटिंग ए मिडिल टर्म, इससे रिलेटेड आपको साइज बताए गए हैं, इसको रिवाइज करेंगे 2.4 वगैरह। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। लीनियर क्या होता है, हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर है। अब टू वेरिएबल की बात करते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर is called linear equation in two variable x and y, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो फॉर्म होता है उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। अब इसकी लीनियर क्यों कहते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है 1, एक्स और वाई का जो पावर होता है 1 होता है, ठीक, इसलिए लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड डेफिनेशन इसके एक्सरसाइज 4.123 को वीडियो बताया गया, उसको सॉल्व करिए। और कोई डाउट होगा तो आप कल या मेरे पर्सनल नंबर पर बात कर सकते हैं, तो कल डाउट बताए जा सकते हैं। और इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट नोट्स बनाइए।